तो हम करेंगे फैक्टराइजेशन। इसके बाद में हमें फैक्टराइजेशन, भाई किसी चीज के हमने क्या है फैक्टर कहते हैं। ये है, ये क्या है, टेन का आपके पास है सेकंड चैप्टर और सेकंड किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर करोगे। देखिए कोई भी जनरल इक्वेशन नहीं लिखते, एक्स के है माइनस टू एक्स है अगर ये क्या हमारे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है पावर टू, ठीक है। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक बोलेंगे, हिंदी में तभी। अब इसको फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना भी लेना फाइंड द सॉल्यूशन, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू में। देखिए वो कैसे करो, जो एक्स के आगे जो कोएफिशिएंट होते हैं ये लाइन ठीक है। तो एक्स के का जो कोएफिशिएंट हमारे पास मान लो वो ए, एक्स कोएफिशिएंट क्या रहता है बी और ए क्या रहता है। पहले क्या करोगे, जो ए है इसकी मल्टीप्लाई करो, तो जो वन की फोर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, फोर आएगा। अब इस फोर के एंड फैक्टर करेंगे, इनका सम कितना है फोर, फोर के फैक्टर क्या रहेंगे टू और टू रहेंगे। यहाँ पे करेंगे फोर को टू इंटू, बट हमें तो माइनस में चाहिए सब, तो दोनों का क्या लगा दो धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है, जो ये एक्स के है ये एडिटिव माइनस फोर एक्स करने को माइनस टू एक्स माइनस, तो ये फैक्टर हो ना हमारे पास, इन्हें में क्या लगा आपके पास एक्स लगा देंगे। प्लस में कितना है फोर इक्वल किसके है। अब ये बताओ स्टार्टिंग के दो एन में कौन कौन एक्स कौन है, क्या हो जाएगा एक्स माइनस। तो यही बड़ी जो चीज है माइनस, ये ऐड इट इज यहाँ पे एक्स, तो ये याद रखिए तो जो यहाँ पे माइनस टू ऐड, जो यहाँ पे टू है टू है, ठीक है। ये अंदर यहाँ पे टू नहीं था ना, इस वजह से हमने यहाँ पे टू, अभी पर क्या रहेगा, अभी दोनों में देखो कॉमन क्या है माइनस, दोनों में से क्या कर लो माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो जीरो, एक बार दो जीरो रख दो, एक बार कोई रखना होता है। देखो दो नंबर आपके पास तीन और इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो दोनों जीरो मिलेंगे या प्लस जीरो होगा या एक्स माइनस टू एक्स जीरो डिफरेंस, सेकंड में एक्स जीरो जीरो माइनस का टू है जाएगा वो प्लस का टू, तो यहाँ से माइनस का टू एक्स क्या जाते हुए इसका स्केल क्या है हमारे पास है टू, हाँ तो ये चीज होगी। यहाँ पे क्लियर है, आप जो टेंथ में करते हैं ना अल्फा बीटा के बारे में सुनते हो, अल्फा एंड बीटा, यही जो फर्स्ट वैल्यू तुम्हारी है यही अल्फा है, जो सेकंड वैल्यू है वही तुम्हारी बीटा है। ये अल्फा बीटा बोलते हो ना, तो यही होते हैं जब वैल्यू फाइंड करते हैं ना, ठीक है, अल्फा और बीटा क्लियर है। ये आपके पास क्या था फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे क्या करते हैं केस को सॉल्व करते हैं। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करो, कुछ आते हैं ना आपके पास वैल्यू सम वगैरह निकालो, जीरो का प्रोडक्ट निकालो, वो देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, पहली बात तो ये इनको डायरेक्ट प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है टू प्लस बीटा की वैल्यू भी टू, इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी प्रोडक्ट में दोनों का क्या है यानी यहाँ पे इसका मतलब टू इंटू, तो ये चीज ये तुमने क्या है इनटू फाइंड करके उसके बाद हमने इसका मैन प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल, इस सम ऑफ जीरो है इसका फॉर्मूला रहेगा माइनस बी बाय ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है इसका फॉर्मूला रहेगा सी बाय ए, ठीक है। ये हिंदी में लिखना है किसी को सम ऑफ जीरो से बोलते हैं किसी को बाय हो, जैसे इंडिया को बाय हो, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का मतलब होता है
या 0.3 गुना, ठीक है, ठीक है समझिए। इसमें देखो फॉर्मूले से करते हैं, क्या सेम आएगा, क्या इसका वरना -b/a, यहाँ पे b की वैल्यू -4, तो वहां पे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, किधर क्या रखेंगे प्लस, डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 1, तो इसके नीचे क्या लिखोगे 4/1 क्या होता है 4 ही होता है, और जब हमने डायरेक्ट प्लस किया था वहां पे क्या आया था 4, तो ये है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो और प्रोडक्ट के लिए क्या मामला है c/a, c की वैल्यू 3 प्लस का 4 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू प्लस का 4 हो जाएगा, b प्लस c है ना फॉर्मूले, a की वैल्यू क्या है 1, तो इसके बारे में क्या करोगे, तो ये भी जाएगा, ठीक है, तो क्या करना आपको क्लियर है। तो ये जो आपके पास सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 के जो फर्स्ट टर्म है इसके सभी पार्ट है सोल्व करने में, फैक्टराइजेशन से पहले इसको सोल्व करो, तो उनका सम ऑफ 0 फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 से दोनों लिखे, मतलब ऐसे डायरेक्ट प्लस करके मल्टीप्लाई करके और टोटल, ठीक है, ये जो दोनों सेम आते हैं इसका हमारा आंसर क्या है, करियर अभी चीज फैक्टराइजेशन, जैसे एक एक्सरसाइज का आपके पास एक जो सम है, इसे क्वेश्चन ये जैसे इसमें 4u स्क्वायर प्लस में 8u इक्वल 0, मान लो इसका थर्ड फॉर्म जो भी है पार्ट हो गई, ठीक है, ये पार्ट आपके पास हो गया, फिफ्थ या फोर्थ जो भी आपको पार्ट देखे ना इसको तो करते हो, इसमें क्या देखो सी जो कांस्टेंट टर्म है ना वो नहीं है इसके पास, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन है, कॉमन क्या है वो देखो 4 की टेबल में 8 भी आता है ना, इसका लेकिन 4 कॉमन आ जाएगा, u इसमें भी है u इसमें भी है, एक u कॉमन करिए आंसर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 भी बाहर है, एक u बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या सिंपल u प्लस में 8u में से 4 ही बाहर है, तो u तो बाहर चला गया, 4 टू जाएगा उधर, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल किसके, यहाँ पे करिए एक बार इसको 0 रखो, एक बार यहाँ से 4u किसके पर आ जाएगा 0 पे, और यहाँ से u प्लस 2 किसके पर आएगा, यहाँ से u के लिए क्या आएगी 4 को डिवाइड किया तो 0/4 क्या आ जाएगा इनका, और यहाँ से देखो प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो u वैल्यू कितनी आ गई, चलिए ये चीज अभी, अब देखो फर्स्ट वैल्यू 0 है ना, तो ये क्या आ जाएगा अभी 0 था, सेकंड वैल्यू 2 है ना माइनस का, तो बीटा क्या आ गया हमारे पास, क्लियर। अगर बोल दिया कि सम ऑफ 0 निकालो तो क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को 0 में से प्लस का करोगे -2 को क्या आएगा वो माइनस भी आएगा, कि -0 के अंदर कोई भी चीज ऐड करेंगे तो आंसर वही आता है, तो सही प्रोडक्ट ऑफ 0 चाहिए अल्फा इनटू बीटा, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे क्या आता है 0, इसके लिए आपको क्या देते हैं और कॉर्लेशन चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या था -b/a, देखो भाई b की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का चाहिए तो माइनस डिवाइड बाय a कितना है 4, और डिवाइड करो कितना आएगा माइनस भी आएगा, यहाँ तो देखो माइनस, फिर यहाँ तो माइनस क्या है, नेक्स्ट में प्रोडक्ट चेन, तो प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला में क्या था आपके पास प्रोडक्ट के लिए d/a था ना, तो वैल्यू d की वैल्यू अपने पास है नहीं, यहाँ इसके कंप्लीट होता है, इसके लिए यहाँ पे n क्या आएगा 0 डिवाइड बाय 4, क्या आएगा 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या था आपके पास सेकंड एक्सरसाइज, इस टाइप से क्या आपको करना है, पहले इसको टोल करोगे अल्फा बीटा मिल जाएगा, उसके बाद उसका सम और फिर चलिए समझिए सम ऑफ का फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 ठीक है, चलिए ऐसे भी, तो जो फर्स्ट टर्म है वही सेट से आप करोगे, ठीक है, सेकंड टर्म जो आपका पार्ट है तो देखेंगे नेक्स्ट।